हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यूपी पुलिस से संबंधित जो प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं हैं, इससे संबंधित अपने क्लास में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से 12 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, रचनाएं हैं, उनसे संबंधित लेखक हैं, हमने युग वाइज जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इससे संबंधित जो भी हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, रचनाएं हैं, उसको हमने अपने क्लास में शामिल करने का प्रयास किया है। तो आज भी जो है ये अब लगभग हमारा जो क्लास अब अंतिम ही होने चला है। इसके बाद एक क्लास और होगा जिसमें सारी रचनाएं हम कोशिश की हैं कि सभी क्या हैं कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है वो आधुनिक काल से है। इसके बाद फिर एक क्लास, दो क्लास, अभी हम जो पुरस्कार रचनाएं हैं, जो रचना है पुरस्कार से संबंधित है, उस पर क्योंकि एक टॉपिक पुरस्कार वाला भी है, उसको हम शामिल करेंगे। और कोशिश करेंगे एक क्लास जिसमें 40-50 क्वेश्चन और भी शामिल करेंगे, जिसमें जो भी छूटे हुए रचनाएं हैं जो अभी तक क्लास में शामिल नहीं हो पाया है, उसको हम देखेंगे। अगर होगा तो उसको भी हम शामिल कर लेंगे। तो आज की जो हमारा क्लास दोस्तों है, इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन है। तो हमें प्रथम, जैसे हम लोग क्लास में हमने बहुत शामिल किया है कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, अंतिम किसने कहा, तो हमें प्रथम से नहीं मतलब है। हमको अगर प्रथम उपन्यास आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो हम कर ले जाएंगे उसको। लेकिन अगर हमें याद रखना है कि प्रेमचंद का उपन्यास यहाँ कौन कौन सा है, तो सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सभी। मंगलसूत्र जो है इनकी अपूर्ण, यानी कि अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं हुई, अपूर्ण रचना है इनका, अपूर्ण उपन्यास। ये भी प्रश्न में कभी कभी पूछता है। तो यहाँ पर जो प्रथम है, इनका जो प्रथम है वो है सेवा सदन। ठीक है दोस्तों, सेवा सदन इनका प्रथम उपन्यास है। वैसे गबन, गोदाम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। यशपाल का प्रथम उपन्यास कौन है, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच, दादा कामरेड, या फिर कोई नहीं। तो इनका प्रथम उपन्यास अगर हमको पूछ रहा है तो ये कौन हो जाएगा, दादा कामरेड। तो उत्तर हमारा यशपाल की जो प्रथम उपन्यास है दादा कामरेड है। वैसे झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, ये भी यशपाल की ही रचना है। तो यहाँ पर तीनों हमको रचना पे ध्यान देना है। अगर प्रथम पूछता है तो दादा कामरेड लगा देंगे, वरना दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, यशपाल की ही हैं। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन है, कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो यहाँ पे कंकाल, तितली, इरावती, सबसे पहले बात कि तीनों ही रचनाएं क्या है, जयशंकर प्रसाद की हैं। अगर इसमें हमको अपूर्ण पूछ रहा है तो वो कौन है, इरावती है। तो तीनों, कंकाल है, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर अपूर्ण उपन्यास के बारे में पूछे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इरावती हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी प्रमुख रचना है, तो पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सारी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना है। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है, यशपाल, मोहन राकेश, नासिरा शर्मा और मुक्ति बोध। तो अंधेरे बंद कमरे जो रचना है वो है आपका मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है दोस्तों, तो अंधेरे बंद कमरे जो रचना है वो है मोहन राकेश का। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। तीनों ही महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी की जो रचना है, महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मन्नू भंडारी की रचना है। भीष्म साहनी की प्रमुख रचना कौन कौन सी, तमस, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पूछता है ये है तमस। मैया दास का माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये तीनों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। तो सभी रचनाएं इनकी कौन कौन सी इनकी रचनाएं भीष्म साहनी की, तमस है, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, भीष्म साहनी की हैं। भगवती चरण वर्मा की कौन कौन सी रचना है, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। कौन कौन सा दोस्तों, चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, तो ये आपका भगवती चरण वर्मा की रचना है। देवदास किसकी प्रसिद्ध रचना है, देवदास, देवदास के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा। इसका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस जो है वो है देवदास। किसकी रचना है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। नासिरा शर्मा की कौन सी प्रमुख रचना है, तो ठिकरे की मंगनी, पारिजात, कागज की नाव, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो सारी रचनाएं आपके नासिरा शर्मा की हैं। तो कौन कौन सा दोस्तों, ठिकरे की मंगनी, पारिजात, कागज की नाव, सारी रचनाएं नासिरा शर्मा की रचना है। रेहन पर रघु किसकी प्रमुख रचना है दोस्तों, रेहन पर रघु किसकी रचना है, तो काशीनाथ सिंह, प्रेमचंद, कमलेश्वर राजीसेठ। तो रेहन पर रघु जो रचना है वो है काशीनाथ सिंह का, काशीनाथ सिंह का ही है क्या, रेहन पर रघु। राहुल सांकृत्यायन की कौन कौन सी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की जय यौधेय, वोल्गा से गंगा, दोनों रचनाएं। राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है जय यौधेय और वोल्गा से गंगा,
ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? राहुल संकृत्यायन की रचना है। तो कौन कौन सा दोस्तों? जय योधे और राहुल वोल्गा से गंगा। आधा गांव, आधा गांव किसकी रचना है? मोहन राकेश, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यशपाल और फिर क्या है? राही मासूम रजा। तो आधा गांव जो रचना है वो है राही मासूम रजा की। तो राही मासूम रजा का ये दोस्तों रचना है। कौन सा? आधा गांव, राही मासूम रजा की रचना है। फलेश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? फलेश्वर नाथ रेणु की जो रचना है मैला आंचल, परती परिकथा और दीर्घ तपा, ये सारी रचनाएं जो है फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। फिर से देखते हैं, मैला आंचल, परती परिकथा और दीर्घ तपा, ये सभी रचनाएं जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। परख किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो जो परख रचना है मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद। जो परख रचना है वो है जैनेन्द्र कुमार की, इनकी महत्वपूर्ण कृति है परख। ठीक है, किसका है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है ये। नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन है? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया। यहाँ पर नागार्जुन का प्रथम जो पूछ रहा है तो पहला जो इनका उपन्यास है वो है रतिनाथ का चाची, और सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। तो रतिनाथ की चाची है, बलचनमा है, बाबा बटेश्वर नाथ है और इमरतिया, ये सारी रचनाएं किसकी है दोस्तों? सारी रचनाएं नागार्जुन की रचनाएं हैं। प्रथम पूछे तो रतिनाथ की चाची, वैसे प्रथम यहाँ पर हमको नहीं ध्यान देना है उतना। आवा किसकी प्रसिद्ध कृति है? मोहन राकेश, चित्रा मुदगल, यशपाल या फिर प्रेमचंद। जो आवा रचना है दोस्तों, ये आवा है आपका चित्रा मुदगल का। चित्रा मुदगल की रचना क्या है? आवा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? चित्रा मुदगल हो जाएगा यहाँ पर। सुखम दुखम किसकी रचना है? सुखम दुखम किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, यशपाल या फिर ममता कालिया। तो जो दुखम सुखम रचना है ये प्रसिद्ध रचना किसकी है दोस्तों? ये है आपके ममता कालिया की। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ममता कालिया हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका, ये किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा, नागार्जुन, यशपाल, ममता कालिया। तो रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है दोस्तों? तो रुकोगी नहीं राधिका ये रचना है आपका उषा प्रियंवदा की रचना है। तो रुकोगी नहीं राधिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? यह है आपका उषा प्रियंवदा का। निम्न में से कृष्णा सोबती की प्रमुख रचना कौन है? कृष्णा सोबती की प्रमुख रचना कौन है? जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है? कृष्णा सोबती की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वह है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा प्रश्न में कई बार पूछा भी गया है। तो जिंदगी नामा जो रचना है ये कृष्णा सोबती की प्रमुख रचना है। इसमें समय सरगम, दिलो दानिश भी कृष्णा सोबती की ही रचना है। कली कथा वाया बाईपास ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अलका सरावगी, यशपाल, ममता कालिया। तो जो कली कथा वाया बाईपास है ये रचना है अलका सरावगी की। ठीक है दोस्तों, अलका सरावगी की रचना है कली कथा वाया बाईपास। तो उत्तर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? अलका सरावगी हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी, ये तो आप पढ़े होंगे। रानी केतकी की कहानी जो प्रथम कहानी है ये किसकी रचना है? ये इंसा अल्लाह खां की है। तो रानी केतकी की जो कहानी है वो इंसा अल्लाह खां की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, यहाँ पर इनकी बहुत सारी कहानी है और बहुत सारे ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने बहुत सबको शामिल कर लिया यहाँ पर। परीक्षा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी और बूढ़ी काकी, सारी महत्वपूर्ण, इसलिए हमने सबको शामिल यहाँ पे कर लिया। तो परीक्षा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी और बूढ़ी काकी, ये सारी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? सुकुल की बीवी पंत, निराला, बंग महिला या फिर किसी की नहीं। तो जो सुकुल की बीवी है ये किसकी रचना है? ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सुकुल की बीवी दोस्तों किसकी रचना है? तो ये निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 11 वर्ष का समय ये किसका रचना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल। तो 11 वर्ष का समय ये किसकी रचना है? ये है आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना है, 11 वर्ष का समय। सही कथन की पहचान कीजिए यहाँ पर। फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? यशपाल का। मलबे का मालिक किसका है? मोहन राकेश का। चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। तो ये भी सारी रचनाएं सारी यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे सारे सही हैं और सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो फूलों का कुर्ता यशपाल का है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, चीफ की दावत जो रचना है वो भीष्म साहनी की रचना है। यहाँ पर भी हमें देखना है कौन सा सही है। तो उषा प्रियंवदा का कौन सा है? वापसी। कौन सा है दोस्तों? उषा प्रियंवदा की रचना कौन सा है? एक मिनट, हाँ उषा प्रियंवदा। तो निम्न में से कौन सा पहचान क्या है? उषा प्रियंवदा की कौन कौन सी रचना है दोस्तों? तो वापसी उषा प्रियंवदा की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान, ये आखिरी मकान रहना चाहिए यहाँ पर, मकान।
बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। एक शहर की मौत, ये किसकी रचना है? तो ये अमृता प्रीतम की रचना है। तो वापसी उषा प्रेमवदा की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम का है। और सभी, ये सारी रचनाएं क्या है? सारी रचनाएं सही हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से मोहन राकेश की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, जिसमें से सारे महत्वपूर्ण हैं इनके, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सारी रचनाएं मोहन राकेश की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कौन कौन सी रचना है दोस्तों? यहाँ पर स्कंदगुप्त, इनका चंद्रगुप्त भी एक है। चंद्रगुप्त ये ऐतिहासिक जो नाटक है इनका, चंद्रगुप्त भी है दोस्तों, ये ऐतिहासिक जो नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, सारी रचनाएं किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। करबला नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो करबला नाटक है वो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। जयशंकर प्रसाद का है, गुलाब राय का है या फिर पद्म सिंह शर्मा का है? तो जो करबला नाटक है ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का। करबला नाटक किसके रचनाकार कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बाबू गुलाब राय की प्रसिद्ध कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, तो दोनों रचनाएं किसकी हैं? बाबू गुलाब राज की हैं और दोनों प्रसिद्ध हैं आपकी। तो मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब दोनों रचना किसकी है? तो दोनों रचना आपका बाबू गुलाब राय का है। निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है, सही है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का, ये भी हमारा सही है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है, ये भी हमारा सही है। तो सारी रचनाएं क्या है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। आचरण की जो सभ्यता है वो किसका है? ये आपका सरदार पूर्ण सिंह का है। तो सभी रचनाएं यहाँ पर सही है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है कि रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, कुबेरनाथ राय। तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है विद्यानिवास मिश्र है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा विद्यानिवास मिश्र हो जाएगा। शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? निराला, बाल मुकुंद गुप्त, अज्ञेय या फिर कोई नहीं? तो शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? ये आपका बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू का चिट्ठा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? भारतेंदु, अज्ञेय, बचपन, बच्चन सिंह यानी हरिवंश राय बच्चन और मैत्रेयी पुष्पा। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? तो यह है भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आत्मकथा है वो कुछ आप बीती कुछ जग बीती है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन है? तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद, इनकी जो आत्मकथा है ये 4 भागों में है। इनकी जो आत्मकथा है इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखा है, जिसमें चारों हमने नाम यहाँ पर शामिल कर लिया। इनकी अगर एक एक रचना भी कभी कभी पूछता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों जो है इनकी रचनाएं हैं, इनकी आत्मकथा है और चारों रचनाएं भी इन्हीं की हैं। तो इसमें से किसी एक का भी प्रश्न में आ जाता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, सारी रचनाएं जो है ये हरिवंश राय बच्चे की है। तो यहाँ पर सभी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं और सारी इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है 4 भागों में लिखा था। बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? निराला, बाल मुकुंद गुप्त, अज्ञेय या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो जो बचपन की स्मृतियां हैं वो किसकी रचना है? ये है राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? ये है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन है? तो किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, तो किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र दोनों ही किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन की जो क्या है यात्रा वृत्तांत है, यानी कि इनकी रचना है। आप रचना से याद रखिए या फिर यात्रा वृत्तांत से रखिए। अरे यायावर याद रहेगा, यह किसकी रचना है? अरे यायावर याद रहेगा किसकी रचना है? निराला, बाल मुकुंद गुप्त, अज्ञेय या फिर कोई नहीं? तो अरे यायावर याद रहेगा ये जो रचना है वो अज्ञेय जी की रचना है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये किसकी रचना है? निराला, बाल मुकुंद, अज्ञेय या फिर अनामिका? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो रचना है वो किसकी है? ये अनामिका की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का क्लास हमारा समाप्त होता है और लगभग हमने अब ये हम सारा युग जो है, जो काल है, जितने भी छायावाद, प्रगतिवाद, सबको हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब जो पुरस्कार और रचना संबंधित जो क्लास होने वाला है, एक क्लास हम उस पर बना लेंगे और अगर देखेंगे एक क्लास में और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम इसमें शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा हमारे फास्ट लर्न बाय विकास पर। और
आज का क्लास समाप्त होता है। 1-2 क्लास और होगी जिसमें से जो रचना कवि है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर पुरस्कार और रचना संबंधित भी हम क्लास इस पे एक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।